नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पुलिस अपराध पर शिकंजा कसने के लिए होती है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए होती है, मगर जब पुलिस ही हत्या जैसे संगीन जुर्म के आरोपी की खिदमत में बिछ जाए तब क्या कहेंगे। ऐसे ही एक तस्वीर सामने आई है जहां हत्या के आरोपियों के स्वागत के लिए पुलिस आरोपियों के परिवार से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए। ये रिश्वत इसलिए ली गई ताकि आरोपियों को पुलिस कस्टडी में कोई असुविधा ना हो। देखिए। हरियाणा पुलिस का बदरंग चेहरा बेनकाब। कत्ल के आरोपी से रिश्वत लेते पुलिसकर्मी। कत्ल के आरोपी की खातिरदारी। हरियाणा पुलिस का स्लोगन है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, मगर किसका? कत्ल के आरोपियों की सेवा, आरोपियों की सुरक्षा और आरोपियों का ही सहयोग। कम से कम इस तस्वीर से तो यही लगता है। देखिए, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी के पास यहाँ ये सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर के पास कत्ल के आरोप में गिरफ्तार महिला के पिता खड़े हैं। जेब में हाथ डालकर ये रुपए निकालते हैं। रुपए गिनकर ये सब इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा देते हैं। सब इंस्पेक्टर इतने रुपयों से खुश नहीं होता है तो पास में ही खड़ा ये दूसरा शख्स भी अपनी जेबें टटोलता है। ये भी रुपए निकालता है और गिनकर सब इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा देता है। रुपए लेकर पुलिस की गाड़ी चली जाती है। अब सवाल यह है कि पुलिस ने कत्ल के आरोपी के परिवार से ये पैसे क्यों लिए? जवाब है इन कत्ल के आरोपियों की खातिरदारी के लिए। दूसरी तस्वीर कत्ल के आरोपियों की है। पुलिसकर्मी इनकी आवा भगत कर रहे हैं, इन्हें जूस पिला रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए अब। 27 मई 2016 ये वो तारीख थी जब यमुनानगर में बिजनेसमैन योगेश बत्रा की मौत का मामला सामने आया था। योगेश बत्रा की पत्नी प्रियंका ने इसे एक हादसा बताया था, मगर योगेश के परिवार वालों ने इस मौत की जांच के लिए सीआईए करनाल से गुहार लगाई थी। दस महीने की जांच के बाद मालूम चला कि योगेश की मौत हादसे में नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया था, और कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी थी, यानी प्रियंका। प्रियंका ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर योगेश का कत्ल किया था और इस कत्ल को हादसा बता दिया था। अब प्रियंका, उसका प्रेमी और प्रेमी के 4 दोस्त कत्ल के आरोप में हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस कस्टडी में उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसलिए कत्ल के आरोपियों के परिवार वाले पुलिस को यह रिश्वत दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बेबुनियाद आरोप है। पीड़ित पक्ष से कोई पैसा नहीं दिया गया। पीड़ित पक्ष तो अगर कोई इस तरह का आरोप लगाता है तो अपने आप को उनको गिरफ्तार किया गया है, अपने आप को दबाव बनाने के बेबुनियाद झूठे आरोप। लेकिन सच तो सच है, तस्वीरें कैसे झुठला देंगे इंस्पेक्टर साहब? मामला बढ़ा तो डीएसपी ने पैसे लेने वाले पुलिसकर्मी और आरोपी के परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वीडियो के रिकॉर्डिंग हिसाब से हमने जो रिश्तेदारों के खिलाफ और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया और कुछ पैसे का लेन देन भी प्रतीत हो रहा है, तो उसमें हमने मामला दर्ज कर लिया है और उसमें जांच की जाएगी। हो सकता है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो, मगर इन तस्वीरों ने पूरी हरियाणा पुलिस के दामन को दागदार कर दिया है। चंद्र प्रकाश, यमुनानगर, आज तक।
पुलिस कर्मियों की ये तस्वीर पुलिस का बदरंग चेहरा बताती है और शायद इसलिए राजधानी दिल्ली में पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली में हथियारबंद हेलमेट वाले बदमाशों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। वो दिन दहाड़े एक दफ्तर से 28 लाख रुपए लूट गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली में हेलमेट वाले बदमाशों का कहर। हेलमेट वाले बदमाश लूट ले गए 28 लाख। हेलमेट वाले बदमाशों ने तमंचे की नोक पर मचाया उत्पात। ये दिल्ली में हेलमेट वाले बेखौफ बदमाशों की सबसे ताजा तस्वीर है। ये पहला बदमाश, ये दूसरा बदमाश, ये तीसरा बदमाश, ये चौथा बदमाश। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों की संख्या करीब 6 थी और सब हथियारों से लैस थे। देखिए, ये दफ्तर में लूटपाट की लाइव तस्वीरें हैं। तारीख थी 25 मार्च, वक्त सुबह करीब 9 बजे। दिल्ली के मधुविहार पटपड़गंज इलाके में यह फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक कंपनी का दफ्तर है। इसी दफ्तर पर इन हेलमेट वाले बदमाशों ने धावा बोला। दफ्तर में घुसते ही इन बदमाशों ने सबसे पहले गार्ड को पीटकर घायल किया और फिर तमंचे के दम पर पूरे स्टाफ को बंधक बना लिया। दफ्तर में घूम घूम कर ये लूटपाट करते रहे और चंद मिनटों में ही इन्होंने इस दफ्तर से 28 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। यहाँ कुछ लोग आए और मतलब गन पॉइंट पे कुछ सामान ले गए। कितने लोग थे? करीब 5-6 लड़के थे। कि यही कि यहाँ तो जो सामान, जो ऑफिस का सामान था और कैश वगैरह लूट लाट ले गए गन पॉइंट पे। बदमाश 28 लाख रुपए कैश और दफ्तर का सामान लेकर जब फुर्र हो गए तो पुलिस पहुंची अपने खोजी दस्ते के साथ। पुलिस दफ्तर का कोना कोना तलाश रही है कि कहीं कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए भी बदमाशों की तलाश में जुटी है, मगर फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन जिस तरह से दिन के उजाले में बदमाशों ने दफ्तर में डकैती की, उसने दिल्ली में बदमाशों के बुलंद हौसले की सच्चाई बयां कर दी है। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि राजधानी में बदमाशों को न कानून की चिंता है न पुलिस का खौफ। देखना होगा कि इन लुटेरों की गिरफ्तारी कब होती है। दीपक डालमिया, दिल्ली, आज तक। उस आशियाने में एक हंसता खेलता परिवार था। हमेशा की तरह पूरा परिवार रात में नींद की आगोश में था, मगर एक चिंगारी उठी और पूरा घर जलकर राख हो गया। 2 बच्चों समेत 5 लोग जिंदा जल गए। दरवाजे राख हो चुके हैं, दीवारें जलकर ढह गई हैं, रोशनदान में मुर्दानी छाई है, खिड़कियां बर्बादी की दास्तां बयां कर रही हैं। घर में बिखरा एक एक सामान एक परिवार के खत्म हो जाने पर मानो आंसू बहा रहा है। पूरे घर में यूं ही सामान फैला हुआ है। खंडहर में तब्दील हो चुका ये घर कल तक हरा भरा था। राख के ढेर में तब्दील हो चुका ये घर कल तक हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था। ये जो राख हो चुकी मोटरसाइकिल है, इसके आगे पीछे 2 बच्चे खेलते थे, मगर हंसते खेलते एक परिवार के लिए ये घर चिता बन गया। एक हादसा और 5 लोग इस घर में जिंदा राख हो गए। दहला देने वाला यह हादसा महाराष्ट्र के धुले में हुआ। 5 लोगों के परिवार में किसी सदस्य को नहीं मालूम था कि बीती रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। 2 बच्चों समेत 5 लोगों का परिवार बेफिक्र होकर सोया था।
बताया जा रहा है कि रात में शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि परिवार के सदस्यों को भागने तक का मौका नहीं मिला और परिवार के 5 सदस्य की जिंदगी राख में तब्दील हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांच की जा रही है कि घर में आग लगने की वजह वाकई शॉर्ट सर्किट थी या किसी और वजह से आग लगी। जांच इस बात की भी हो रही है कि आग इस कदर इतनी जल्दी कैसे भड़की कि घर के एक भी सदस्य को भागने तक का मौका नहीं मिला। बहरहाल इस हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। धुले से पंकज के साथ आज तक ब्यूरो। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एंटी रोमियो दस्ता सक्रिय है। जी हां, उसी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिसकर्मियों ने 2 प्यार करने वाले को मिलवाया। लखीमपुर थाना इलाके के मोहम्मदीपुर में एक प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ थाने में तहरीर दी। लड़का और लड़की को थाने में बुलाया गया। दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की बात मान ली और फिर थाने में दोनों का विवाह करा दिया गया। पुलिस ने ही थाने में मंडप सजवाया, पंडित बुलाया और मंत्रोच्चार के बीच प्रेमी जोड़े ने 7 फेरे लिए। प्रेमी जोड़ी आया था और दोनों के बीच में परिवार वालों को लेकर कुछ विवाद था। बाद में बैठ के सभी लोगों उस विवाद को सुलझा लिया और उन्होंने कहा कि हम यहीं थाने में आपस में शादी कर लेंगे। दोनों प्रेमी के यहाँ शादी हो गई। इससे एक आपस में सौहार्द भी बन गया और किसी तरह का विवाद भी पैदा नहीं हुआ। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।